नमस्कार दोस्तों साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज 9 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों देखिए, सबसे पहले आप सबके मैं कमेंट लूंगा और उसके बाद आज मैं आप सभी के एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन अभी भी पेंशन को लेके, उन सभी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा। एक बात मैं बता दूं, देखिए सभी के लिए पर्याप्त बजट आ चुका है। और एक बात दोस्तों और महत्वपूर्ण बता दूं आप लोग को कि आमतौर पे उत्तर प्रदेश में 4 से 6 महीने में पेंशन आपका बन के आना चालू हो जाता है, लेकिन इस बार एक एक साल का पेंडिंग गया है। और वो इस वजह से गया है क्योंकि देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश के तमाम राज्यों में पेंशन को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। मतलब आप जो कह सकते हैं ये हर स्टेट में हुआ है। और इस बार एक जैसे व्यापक पैमाने पे देखो, पेंशन में लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि कहीं स्टेट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से भी ले रहे हैं, दिल्ली से भी ले रहे हैं, जो डुप्लीकेट पेंशन ले रहे हैं, मान लीजिए विधवा भी ले रहे हैं, वृद्धावस्था भी ले रहे हैं। कई लोग का आयकर, जो महिलाएं आकर जो मतलब कि इनकम टैक्स भर रही थी वो भी पेंशन लेती पाई गई, उनको भी अपात्र अभी नाम कटा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जांच बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझसे जो लोग कमेंट कर रहे थे अभी एक हफ्ता, 15-20 दिन पहले, जब तक ये पेमेंट आना चालू नहीं हुआ था कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा 3 महीने से है, हमारा 6 महीने से है, हमारा 1 साल से। देखिए, अब किसी का भी उत्तर प्रदेश में पेंशन जो पेंडिंग नहीं रहेगा, सिवाय आपकी ओर से कुछ मिस्टेक्स ना हो रही हो, जैसे गलतियां ना हो रही हो, जैसे कि आपने पेंशन में सारे काम करवा दिए, आपके बैंक खाता में कोई समस्या आ गई। बैंक खाते का आपका सबसे समस्या बड़ी है कि लोग डीबीटी नहीं करा पाते हैं। बैंक में जाते हैं, मान लो या तो एक बैंक खाता जो काम नहीं कर रहा, दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते, कई तरीके की समस्या आती है। तो उसका एक ही इलाज है कि आपको थोड़ा सा अपनी चीजों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अब आप लोग की कमेंट ले लेता हूं। मुझसे रोहन सिंह जी लिखते हैं, लखनऊ यूपी विधवा पेंशन कब तक आएगी, एनी आइडिया? जी, आइडिया की बात मैं आपको यह बता दूं कि देखिए 22 से 24 अभी जो दिसंबर जो बीता है उसमें आप लोग का पेमेंट आना चालू हुआ है। और अभी लगभग अभी 10 दिन और अभी लगभग मान के चलिए मोस्टली 2 हफ्ता, 22 से 24 तक अंदर अंदर आपकी पेमेंट आती ही रहेगी। तो भैया, भाई बहन, मेरे जितने भी उत्तर प्रदेश के आप लोग हैं, विधवा वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशनर, सभी लोग 10 से 12 दिन का और वेट करें, अपने आप ही आ जाएगी। जियादु अंसारी जी लिख रहे हैं, वाराणसी का कब आएगा भैया? वाराणसी का विधवा वृद्धावस्था, देखो अधिकतर लोग का जो दिव्यांग पेंशन आ गया है, विधवा वृद्धावस्था पेंशन मोस्टली नहीं आ रहा है। ये लिखे प्रद्युम्न कुमार, पैसा नहीं आया अभी विधवा पेंशन। हाँ जी, विधवा पेंशन ज्यादा अफेक्टेड है। विधवा पेंशन धीरे धीरे आती है और इसका कारण यह है कि विधवा पेंशनर में देखो मोस्टली अभी जो पेमेंट, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मेन समस्या जानते हैं क्या आ रही है? आप लोग पहले पीएफएमएस पे स्टेटस आराम से देख लेते थे, अब देख नहीं पा रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आप स्टेटस ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लोग का पेमेंट लगातार आता रहेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आप लोग 2 हफ्ते मैक्सिमम आ जाएगा। मेरी मम्मी का लिख रहे हैं जियादु अंसारी जी, मेरी मम्मी का 2.5 साल हो गया है फॉर्म भरे, डीबीटी एनपीसीआई सब ओके है, नहीं आ रहा है। मेरे भाई, अब आपसे मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, आपकी मम्मी की पेंशन लगी नहीं होगी, फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा और आप सोच रहे आएगी आएगी आएगी। ये ख्वाब आप क्यों देख रहे हैं कि आपकी पेंशन आएगी? आप 2.5 साल हो गया, 2.5 महीना नहीं है, 2.5 साल हो गया, आपको सीधे कार्यालय जाके बात करनी चाहिए। देखो, ऐसे पेंशनर के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सीधे कार्यालय के आप जो है वहां जाओ, अपने कागज और जिसका पेंशन है उसको लेके जाओ, सामने रखो, भैया कि इनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही आपके, मेरी माँ की, आप पूछिए, आपका पूछने का अधिकार है, लेकिन आप लोग जाते नहीं है बात। ऐसे ही पेंशनर देखो, जिसका अचानक से बेमतलब का बंद हो जाए तो सीधे कार्यालय जाइए ना, जहां से पेंशन चालू करवाया था आपने, या जहां आपने कागज जमा किए थे, नजदीकी पेंशन ऑफिस। सौरभ सौरभ सचिन जी लिख रहे हैं, अप्रैल में अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन नवंबर में भी होगी, कितना पैसे तक आएगा? देखो, मैं आपको बता दूं, जितना भी आएगा, लेकिन इस बार आपका चालू हो जाएगा, ठीक है ना? जब से आपका अप्रूव हो गया होगा तब से आपका जोड़ के आएगा। तनिष गंगवार जी, फरुखाबाद में कब आएगा ओल्ड एज पेंशन? भैया, ओल्ड एज पेंशन में इस बार सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं,
लगभग आपका 9.5 लाख, 9 लाख जो 83,000, 9.5 लाख से भी ज्यादा। तो आप लोग परेशान ना हो, अब धीरे धीरे ही सब जो जिलों में लग रहा है भाई, पेंशनियर की संख्या भी करोड़ों में है, कोई 1-2 लाख या 10-15 लाख यहाँ सवाल नहीं है, करोड़ों में संख्या है। तनिष्क गंगवार, फर्रुखाबाद में कब आएगा ओल्ड एज पेंशन? तो गंगवार जी मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में भी बहुत लोग के पेंशनियर के कमेंट आ रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन हफ्ते से 2 हफ्ते में लग जाएगा, परेशान ना हो। मोहम्मद रिजवान जी, पीलीभीत जिले में कब आएगी ओल्ड एज पेंशन उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल, पीलीभीत तो बहुत मैं वहां जाता भी रहता हूं। पीलीभीत मतलब कि उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख जिला है नेपाल बॉर्डर से। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ओल्ड एज पेंशन इस वजह से इतना धीमे जो गति से आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा नए पेंशनर लिस्ट में जुड़े हैं, तो भाई धीरे धीरे ही स्लो गति में चल रही है रफ्तार। और देखो पेंशनर हर साल 10 से 15 लाख लोग बढ़ जा रहे हैं, तो सोचो थोड़ा सा समय हर आपको। अच्छा बताओ, पिछली बार जब सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन आई थी, तो सितंबर के दूसरे हफ्ते 15-16 तारीख में आना शुरू हो गया था, और वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक आई थी। अब सोचिए 1 महीने से भी ज्यादा। अंजनी जी लिख रहे हैं रायबरेली में वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? देखिए विधवा वृद्धावस्था ये दोनों ही है, क्योंकि अधिकतर दिव्यांग की लगभग सबकी आ गई है। जनपद मथुरा में वृद्ध अवस्था पेंशन कब तक निर्गत हो जाएगी? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जनपद मथुरा में देखिए, मथुरा जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, भैया देखो मैक्सिमम मैंने आपसे क्या कहा, 2 हफ्ता अधिक से अधिक उसके अंदर ही आ जाए। खान ग्लोबल स्टडीज, सर सीतापुर से हूं, मेरी दिव्यांग पेंशन इस बार की नहीं आई है, आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी भैया, किसने कह दिया? एक बात देख लो, कहीं बैंक से कोई समस्या तो नहीं है? अधिकतर लोग का दिव्यांग पेंशन आ गया है। आप एक बार पीएफएमएस के थ्रू चेक करना जरा, बैंक में कोई आपका अमाउंट आपका लगा है कि नहीं। भैया पीएफएमएस के थ्रू चेक कर लिया करो ना आप लोग, पीएफएमएस के थ्रू बैंक का स्टेटमेंट, तो उसमें पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है। हालांकि उसका रंग रूप बदल गया है, पीएफएमएस पे पहले डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के नाम से आता था, अब उसका नो योर पेमेंट नाम से आ रहा है। लेकिन आप उसको देख सकते हैं, देखा करिए भैया, देखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? देख के बताइए क्या स्टेटस है बैंक में। संजय शर्मा गाजीपुर में कब आएगा? भैया मैंने आपको बता दिया। जावेद खान कोई स्क्रीनशॉट देखो जिसका अभी मैं आपको, चलिए ऐसा है देखिए कि जिसका पेमेंट आ गया है उसका आ ही गया, जिसका नहीं आया वो भी सही है, जो नहीं आया भाई उसका। देखो ऐसा है ना कि ये कोई ये ऑटोमेटेड सिस्टम की तो कंप्यूटराइज चीजें होती हैं, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ कोई पक्षपात वाली बात है कि इनके जिले में नहीं आए। अभी मैं आपको एक केस ऐसा बता दूंगा, कई केस ऐसे बता दूंगा, कई लोगों के घर में दो दो मान लो 2-2, 3-3 लोग दिव्यांग हैं, 2-3 लोग पेंशन ले रहे हैं, एक का आ गया, एक महीने बाद आया, मतलब कि एक हफ्ते बाद आया, है ना। तो चीजें मैं आपको बता दूं कि चीजें इतना मतलब कि आप जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता, हमें जो हर बात हमें लगती है वैसा ही नहीं होता। चीजें ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं, और वो जो टेक्निकल चीजें का हिसाब किताब थोड़ा अलग ही रहता है। आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, परेशान ना हो, आ जाएगी, चिंता ना करें। सौरभ लिख रहे हैं अप्रैल की रिवेरिफिकेशन नवंबर में हुई थी, कितना पैसा आएगा? ये हो गया, ये ले चुका हूं। ईशान सिंह प्रयागराज की कब आएगी? जितेंद्र प्रयागराज में, अब या तो बलिया में, देखो प्रयागराज हो गया, बलिया हो गया, यहां भी विधवा वृद्धावस्था पेंशनर मोस्टली अफेक्टेड है। देखिए विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का देर से आने का कारण यही है कि इस बार लिस्ट बनने में समय लग गया है, क्योंकि भाई 9.25 लाख लोग जुड़ेंगे एक पेंशन, केवल वृद्धावस्था में 9.25 लाख लोग जुड़े। सोचो दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, तो भाई समय तो थोड़ा सा अधिक लग रहा है, इसी वजह से समस्या है दोस्तों, और कोई नहीं। बजट इस बार पर्याप्त से ज्यादा है, उसकी चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। ये लिखे, ये ब्रिजेश कश्यप, अंजनी पांडे, सभी का मैं कमेंट ले चुका हूं। देखिए तो फाइनली मैं अब आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप लोग का पेंशन पेमेंट खुद व खुद 1 से 2 हफ्ते में आपके बैंक खाते में लग जाएगा। पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू अपना नो योर पेमेंट के थ्रू आप अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। और हाँ, बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा,
ओटीपी डालोगे तभी स्टेटस देख पाओगे, बैंक का स्टेटस, उसमें डीबीटी का स्टेटस नहीं दिखाता है, बस ये दिख जाएगा कि पेमेंट आई है या नहीं आई है बैंक में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना, जिसका आज तक नहीं आया उनका हफ्ते 2 हफ्ते वेट कर लो मेरे भाइयों बहनों, सबका आ जाएगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या है कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।